हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के सॉल्यूशन में। आज हम लोग क्लास 10th की पहले चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग तीसरी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिए थे, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग इसकी चौथी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इस कुछ रूल को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमको दो तीन रूल समझना है। किसी भी रेशनल नंबर के हमें डेसिमल एक्सपेंशन को हमें समझना है। अगर कोई रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म का है तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। या तो हो सकता है यह रेशनल नंबर, ये दोनों इंटीजर जो हैं P एंड Q, ये को प्राइम हो सकते हैं या को प्राइम नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/5 और एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर दूसरा 4/25 और एक अलग एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं 6/9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों इंटीजर ऐसे हैं 2 और 5, जिनका आप HCF निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो दोनों का HCF 1 आएगा। अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर अपने सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। इसका को प्राइम नंबर क्या है? 1। यहाँ पर आप देखेंगे 4/25 को, तो आप देखेंगे 4 और 25 दोनों को अगर कोई डिवाइड कर सकता है तो केवल 1 कर सकता है। नहीं तो आप देखेंगे 2 तो 4 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 25 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो आप यहाँ पर देखेंगे केवल 1 कर सकता है ऐसा। इसका मतलब इसके भी नंबरेटर और डिनोमिनेटर के जो HCF होंगे वह 1 होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 6/9 को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को एक ऐसा नंबर जो डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा 3 2 या 6, 3 3 या 9। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं माना जाएगा। हाँ, इसके जो कॉमन फैक्टर 3 है, अगर उससे हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 2 या 6 एंड 3 3 या 9। अब ये रेशनल नंबर अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में माना जाएगा 2/3, क्योंकि अब इस समय इन दोनों नंबर का HCF जो क्या है 1 है। तो यहाँ पर आप इसी टाइप से सपोज करके चलेंगे, जितने भी रेशनल नंबर आपको दिए जाएंगे वो क्या रहने चाहिए, एक सबसे पहले अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में रहने चाहिए, यानी उन दोनों नंबरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग रेशनल नंबर के कुछ डेसिमल फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर तरह तरह की एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। जैसे 5/2 एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रेशनल नंबर, जो कि अपने सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी है 5/2। इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा डिवाइड दे करके 2 से 5 में, तो आप देखेंगे 2 2 या 4, 1 माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 मिलेगा, एक बार और डिवाइड जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ पर ये पूरा तरह से रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2 से हम डिवाइड किए 5 में, इसका जो कोसेंट आया 2.5। इसका मतलब जो पॉइंट के बाद पर आप देख रहे हैं कितने नंबर, तो यहाँ पर 1 नंबर। पॉइंट के एक नंबर बाद पर पॉइंट जाकर ख़त्म हो गई है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर 25/16, तो देखेंगे यहाँ पर डिवाइड कितनी बार में जा रही है। 16 से डिवाइड देंगे 25 में, तो ये 1 बार में डिवाइड जाएगी 16। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आपको मिलेगा, और ये 5 बार में डिवाइड जाएगी 16 5 जा 80। माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा आपको 10। एक बार पॉइंट लगी हुई है तो एक बार और 0 लेंगे, 100 आ जाएगा। कितनी बार में डिवाइड जाएगी यहाँ पर 6 बार में, तो ये 96। माइनस करेंगे 4 मिलेगा हमें। अब पॉइंट लगी है तो एक 0 और बढ़ाएंगे, तो आप कितनी बार में डिवाइड जाएगी 2 बार में, 16 2 या 32। माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर यहाँ से 8 मिलेगा। पॉइंट लगी है तो एक 0 और बढ़ाएंगे 80। अब हम 5 बार में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो हम आप देख रहे हैं यहाँ से कि 16 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 25 में, तो यहाँ पर जो कोसेंट है 1.5625 आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है 1.5625 आ जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर कितने डिजिट आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 5625 यानी 4 डिजिट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 20/7 का 20/7, तो हम यहाँ पर डिवाइड कराएंगे 7 से 20 में, तो हमें जाएगा यहाँ पर डिवाइड 2 बार में, तो ये आ जाएगा 14। यहाँ पर बचेगा 6। पॉइंट लगाएंगे तो ये हमें 0 देगा। अब 8 बार में डिवाइड जाएगी तो आ जाएगा 56। माइनस करेंगे 4, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। पॉइंट लगी है तो आप 0 बढ़ाते जाइए, 40 आ जाएगा। एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35।
तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिमाइंडर 5 पॉइंट होने की वजह से एक जीरो और लेंगे आप तो 50। अब कितनी बार में डिवाइड जाएगी 7 बार में, तो यह आ जाएगा 49, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1। फिर 7 से डिवाइड करेंगे जीरो लगा के आप, तो ये 1 बार में डिवाइड जाएगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा आपको 3। फिर आप जीरो लगाएंगे तो आ जाएगा 30, डिवाइड कितनी बार में जाएगी 4 बार में, तो 28, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2। फिर पॉइंट लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0। अब फिर से डिवाइड जाएगी यहाँ पर 2 बार में, तो यह आ जाएगा 14, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डिवाइड अब रिपीट होना शुरू हो गई है। जब हम 7 को डिवाइड किए थे 20 में, वहाँ से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से 20 आ गया। अब एक बार यह डिवाइड फिर से रिपीट करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं यह डेसिमल की डिजिट ख़त्म नहीं होगी, ये रिपीट करता जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कितने डिजिट हैं इसकी कोई यहाँ पर इनफाइनाइट डिजिट पाए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं डेसिमल के कुछ डिजिट तक जाकर रुक जाते हैं, कुछ डिवाइड ऐसे होते हैं जो डेसिमल के इनफाइनाइट डिजिट तक आप मिलते रहेंगे आपको। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q है जहाँ पर ये p और q दोनों को प्राइम नंबर रहने चाहिए, यानी इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए, तो उस केस में जो ये डिनोमिनेटर है q, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर यह 2 की पावर n मल्टीपल 5 की पावर m के फॉर्म का है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है कहीं न कहीं जाके किसी डेसिमल के कुछ लिमिट में जाकर ये रुक जाएगा, यानी डेसिमल के 2 अंकों बाद यानी 3 अंकों के बाद जाकर रुक जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तब, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 7/20, यह एक रेशनल नंबर है जहाँ पर आप देख रहे हैं p और q दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर। अब इस केस में जो आपका q है यानी डिनोमिनेटर 20, तो अगर हम यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर q है 20, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपको मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मिल जाएगा। तो हम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 मल्टीपल 5, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 20 है वो कहीं न कहीं इस फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर n मल्टीपल 5 की पावर m, इट मीन्स दैट कि उसके फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कहीं न कहीं जाके वो रुक जाएगा, जिससे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ पर हम लोग इसका अपोजिट देख लेते हैं, अगर मान लीजिए p/q एक रेशनल नंबर है और जहाँ p और q को प्राइम नंबर है, अगर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का नहीं है, मतलब उसमें 2 और 5 हो या ना हो, लेकिन इसके अलावा भी कोई एक प्राइम नंबर जैसे 3, 7 आ गया, तो उस केस में ये जो रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी दशमलव के बाद डेसिमल के बाद डिजिट आते रहेंगे और उसकी कोई अंत नहीं होगा, वो इनफाइनाइट डिजिट तक आते जाएंगे वो। तो दोस्तों हमें इस एक्सरसाइज में कुल पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमसे बताया गया है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए, यानी इसको बिना डिवाइड किए हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जो है वो डेसिमल रुक जाना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो बार बार रिपीट करता रहना चाहिए, कहीं न कहीं डिजिट आपको आना चाहिए, पॉइंट के बाद वो डिजिट रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31/25। तो क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p और q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए परस्पर।
तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना इसको ये डिवाइड कर पाएगा, और कोई भी कॉमन नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है दोनों को, उससे काट देंगे, छोटा कर देंगे, उसके बाद जाके तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है Q, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर है 31, 25, इसको हम पहले 5 से काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 5 या 25, 6 2, तो यहाँ पर अरे यार डिवाइड ये गलत कर तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 6 या 30, 1 2, 5 2 या 10, 2 5, 5 5 या 25। ये फिर से एक बार 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 बार में डिवाइड होके, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में डिवाइड होगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका प्राइम फैक्टर किया गया तो इसमें केवल 5 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 31 to 5 इक्वल टू 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, यानी कुल 5 बार आया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपका डिनोमिनेटर है 31 25, उसके प्राइम फैक्टर 5 की पावर 5 आए हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको 5 to the power 5 मल्टीप्लाई 1 को हम 2 to the power 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है इस डिनोमिनेटर का, वो 2 to the power n एंड 5 की पावर m इसके फॉर्म का आ गया, जो कि हम डिस्कस किए थे 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर m। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ओनली 5 भी आ गया टोटल तब भी हम कहेंगे यह इस फॉर्म का है, अगर ओनली 2 भी आ गया टोटल तो भी हम कहेंगे इसमें उस प्राइम फैक्टराइजेशन को ये इस फॉर्म का है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर जैसे 3 और 7 आ गया तो हम उस केस में कहेंगे कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये इस फॉर्म का आ गया। लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 31 25 is the form of 2 to the power n multiple 5 to the power m, therefore 31 upon 13 upon 31 25 is a terminating decimal। यानी कहीं ना कहीं इस रेशनल नंबर के जो डिवाइड करने के बाद डेसिमल में एक्सपेंशन आएगा वो पॉइंट के कुछ दूर जाकर ये रुक जाएगा, क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर इसके फॉर्म में 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 17/8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कटेंगे नहीं, इसको अब 60 किया नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है उसका हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 ये 4 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 1 बार में। इसका मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर जो 8 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर in the form of 2 to the power n multiple 5 to the power m, therefore 17/8 is a terminating डेसिमल।
यहाँ पर इसका भी डिनोमिनेटर उसके फॉर्म में आ गया, तो हम कह सकते हैं यह भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 64/455। क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे ये किसी नंबर से कट तो नहीं सकते हैं, तो आप देख रहे हैं ये दोनों किसी नंबर से कटेंगे नहीं। तो अब हम इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 455 का। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? नो, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, कटेगा 5 से। तो ये 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, अब ये 7 से काटेंगे तो कटेगा 13 बार में, फिर आप 13 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लिखेंगे सिंस 455 इक्वल टू 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13। आप देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 एंड 13 आ गए, जो कि आने चाहिए थे केवल 2 और 5। तो यहाँ पर 7 और 13 आ गए, तो इसका मतलब यह डेसिमल एक्सपेंशन जो है वह होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power n मल्टीपल 5 to the power m। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो 455 उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म का नहीं है, उसमें केवल 2 और 5 नहीं है, केवल 2 और 5 होने चाहिए थे। यहाँ पर 7 और 13 भी आ गए। देयरफॉर 64/455 is a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन या ओनली डेसिमल। तो अब हम इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 15/1600। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि 15/1600 दिया है, ये नंबर क्या अभी इसको हम और शार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये 5 से दोनों कट जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो हम सबसे पहले इसको 5 से कट करेंगे। तो 5 से कट करेंगे 15 को तो 3 बार में होगा। इसको 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 1 0 5 2 जा 10 0, यानी 3/320 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इतना आया। अब ये दोनों को प्राइम नंबर है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों मिला के ये को प्राइम नंबर है। अब दोनों किसी से कटेंगे नहीं। अब इस केस में हम चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर 320 का हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 160, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 80, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब ये 5 से कटेगा तो 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 320 इक्वल टू 2 कितनी बार आया? 6 बार। तो 2 to the power 6 मल्टीपल 5 कितनी बार आया? 1 बार। तो 5 to the power 1। तो लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टर जो कराया है, इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power n मल्टीपल 5 to the power m, यानी उसके डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म का आ रहा है। प्राइम फैक्टर जो है उसमें केवल 2 है और केवल 5 है। तो लिखेंगे देयरफॉर ये जो नंबर है 3/320 रेशनल नंबर वह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि उसमें केवल 2 और 5 आए। जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। तो 15/1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों अब हम लोग इसका नंबर 5 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि है 29/343। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 343, ये दोनों के नंबर कटेंगे नहीं किसी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 343 का।
तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 4 7 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ऑब्वियसली, 7 से ये कट जाएगा, 7 से, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 4 जा 28, तो आ जाएगा 4 6 3, 7 9 जा 63, तो ये आ जाएगा 9, फिर 7 से कटेगा ये, तो 7 बार में फिर 7 से कटेगा तो 1 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 343 डिनोमिनेटर इक्वल टू 7 मल्टीपल 7 यानी 7 3 बार आया तो 7 टू दी पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं आया, 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा एक प्राइम नंबर 7 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power n multiple 5 to the power m, therefore अगर इसके प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, यानी उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो आपका रेशनल नंबर है 29/343 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के बाद बहुत से डिजिट आते जाएंगे और ये कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर t। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें 2 कितनी बार आया 3 बार और 5 कितनी बार आया 2 बार। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से ही किया गया है, तो जब इसमें 2 और 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब यह क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जो कि आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली डिनोमिनेटर के, जिसमें 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 7 बार और 7 कितनी बार है 5 बार। इस कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इस प्राइम फैक्टर में 7 भी आ गया, इसका मतलब ये 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 8 पे। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 8 पे 6/15 देखते हैं क्या वो एक डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग में से क्या होता है। तो ये है आपका नंबर 8 क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 6/15 ये कहीं न कहीं आप देखेंगे 3 से कट जाएंगे टोटल, तो इसको पहले 3 से डिवाइड कर दिए, 3 2 जा 6 और ये 3 5 जा 15, 2/5। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2/5। सबसे पहले तो हमको को प्राइम बनाना है नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, तब तो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये अब को प्राइम हो गया, अब ये शार्ट नहीं इससे ज़्यादा किए जा सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 एक प्राइम नंबर ही आया है नीचे, तो उसका प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर में केवल 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is the form of 2 to the power n multiple 5 to the power n। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसके डिनोमिनेटर में 5 ही आया ओनली, तो उसके प्राइम फैक्टर में ही ओनली 5 आएगा। जब प्राइम फैक्टर में ओनली 5 आ रहा है तो इसका मतलब यह डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 6/15 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे नंबर 9। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे ही देख लेंगे। हम लोग इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो ये 5 7 जा 35 7, और ये 5 से कट करेंगे तो 5 10 जा 50 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर 10 का फैक्टराइजेशन करें तो इसमें आएगा 2 × 5। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ओनली आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पे आ जाते हैं 77/210। सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों नंबर किसी से कटते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 से कटेगा दोनों, तो
तो 7 से कट करेंगे तो ऊपर 11 बार में डिवाइड होगी, 11 7 या 77, 7 से कट करेंगे तो ये 30 बार में डिवाइड हो जाएगी। 11/13 आ गया यहाँ पर। अब हम 30 के प्राइम फैक्टर निकालें जब, तो आ जाएगा हमें 2 से 15 बार में जाएगा ये, फिर 3 से कट करेंगे 5 बार में, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 बार में। यानी कहीं न कहीं हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर 30 है उसके प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 5 आ गए, इसमें 3 आ गया। जब 2 और 5 के अलावा कोई नया प्राइम नंबर आएगा यहाँ पर तो हम कह सकते हैं यह जो डेसिमल है वह एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका मतलब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपका जो क्वेश्चन है ये वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एग्जाम्पल होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी टाइप से लगाया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।